तो सरकैज़म इस बात पे है कि मैं इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ एस्थेटिक के बारे में। और खुद एस्थेटिक बन के आई हूँ विद दिस टू हेयर को चोटी और दो हेयरबैंड के साथ, ठीक है ना। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं क्यूट लग रही हूँ, मैं बच्ची दिख रही हूँ, ठीक है। एक्चुअली मैं बच्ची दिख रही हूँ, मेरे टू पोनीटेल, ठीक है। इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टैटिक के ऊपर, ठीक है। स्टैटिक वर्ड तब मैंने सुना था, ये यूज़ किया था जब पिंटरेस्ट किया। पिंटरेस्ट की मैं बहुत पहले से यूज़ कर रही थी, जब उसको कोई नहीं जानता था, तब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। मतलब मेरे एरिया में लगभग कोई नहीं जानता, मुझे लगता है हमको 5-6 साल से ऊपर से, ठीक है। मेरे पास उस पे लिटरली एक जीमेल पे पूरा पूरा बना हुआ है, सबका अपना अपना ग्रुप बना हुआ है, हर एक चीज़ को, कपड़े को लेकर के मैंने उस पर सेव कर रखा था, और मुझे वहाँ से इंस्पिरेशन भी मिलता है। तो पिंटरेस्ट बहुत अच्छा है, मैं उसके बारे में कोई बुराई नहीं कर रही, वो बहुत सही है। उसमें तुमको अगर आइडिया लेना हो कोई चीज़ के भी बारे में, लाइक कोई चीज़ के भी बारे में, कोई भी क्रिएटिविटी के बारे में, अगर आपको आइडिया चाहिए, नॉट कॉपी पेस्ट, बट यू वांट दैट फ्रेश आइडिया, 4-5 चीज़ें बनाकर अपना आइडिया दो, दैट वाला आइडिया, ठीक है, तो उसके लिए बेस्ट है। बट अब ऐसा हो गया है कि हर चीज़ में स्टैटिक स्टैटिक, लाइक कि ये इसके अकॉर्डिंग स्टैटिक नहीं लग रहा, ये इसके अकॉर्डिंग स्टैटिक नहीं लग रहा, या फिर यू नो व्हाट, ये अच्छे से परफेक्ट होना चाहिए सब चीज़, लाइक देन आई रियलाइज कुछ ज़्यादा हो रहा है ऐसा, मतलब लाइक नहीं भाई, मेरा बजट नहीं अलाउ करता। बजट स्टार्टिंग तो आप तब दिखोगे जब आपके पास ये होगा, आप नहीं है तो आप, लाइक मैंने ये भी देखा है बजट के अकॉर्डिंग स्टैटिक। लेकिन स्टैटिक आपको करना ही क्यों है? क्योंकि आपका घर, आपका जो भी चीज़ है वो ऑलरेडी स्टैटिक है। बस उस क्राइटेरिया, उसके अकॉर्डिंग वो स्टैटिक नहीं है, वो अपना एक अलग स्टैटिक जोन डिजर्व करता है। अब मैं धीरे धीरे ये चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रही हूँ। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि एस्थेटिक आपको क्यों रखना है, लाइक सब सेम ही आजकल कर रहे हैं। मेरे को ये चीज़ बहुत बोरिंग लगता है, ठीक है। वो प्रॉपर सा बेड हो गया, ये वो हो गया, मेरा खुद का है, ठीक है। बट मेरा मैं थॉट बताती हूँ, जैसे स्टार्टिंग में हो गया, प्रॉपर शीशा होना चाहिए, टेबल होना चाहिए आपका, नीचे कारपेट होना चाहिए, खाने के लिए किचन, वॉशिंग मशीन, आपका कपड़ा रखने के लिए एक स्टैटिक से जगह होना चाहिए, प्लांटर के लिए स्टैटिक, सब चीज़ के लिए स्टैटिक, क्यूट 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 सा। देन आई वाज लाइक कि नहीं, बजट वाला भी मैंने देखा है, बट बजट में आपको, मतलब आपको करना ही क्यों है? मेरा क्वेश्चन है कि आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, लाइक मेरा गोदरेज, टेबल, चेयर, कपड़ा रखने वाला, क्योंकि मैं यहाँ पे कांटे कहीं पे छेद नहीं कर सकती, मुझे वो लेना पड़ा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और एक बेड ढंग का जो लॉन्ग टाइम में चल सके, ओके, नॉट क्यूट और स्टैटिक चक्कर में कोई भी ले लिया मैंने, नहीं। क्यूट स्टैटिक जाएगा बाहर में, पहले न्यूट्रल और नॉर्मल दिखने वाला चीज़ मेरे को चाहिए। फिर मेरे को लगा कोई भी चीज़ को क्यूट और स्टैटिक बनाने के लिए खरीदने का क्या ज़रूरत है? वो चीज़ मेरे पास जो पड़ा हुआ है, मैं उसको क्यूट बना करके या फिर उसको एज इट इज़ यूज़ कर सकती हूँ, उसका स्थैटिक लेवल अलग हो जाएगा। लाइक माई दिस प्लांट, इसमें जितना भी यूज़ किया गया है, प्लांट पॉट है, सब सब रीयूजेबल है। बस इसका फ्रेम रखने के लिए मैंने मंगाया था, बाकी सारा चीज़ मेरा कोई ना कोई खाया हुआ है, इसका प्लास्टिक है, जनरेटेड है, उसको मैंने यहाँ पे लगाया है। तो ये भी तो एक टाइप का स्टैटिक ही हुआ ना। मैं रिमेंबर करती हूँ जब पिंटरेस्ट वगैरह नहीं थे, स्टैटिक वर्ड नहीं था, देन आई रिमेंबर हमारा गाँव का घर, ठीक है, वो भी एक टाइप का स्टैटिक ही तो था। वो आज के क्राइटेरिया में नहीं फिट होता है, वो डिफरेंट टाइप के एस्थेटिक होती है, वो अपना एक एस्थेटिक क्राइटेरिया में है। हो सकता है मैं इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही ढंग से, बट हाँ, उस घर को सुंदर बनाने के लिए लोग सामान नहीं खरीदते थे, लोग डीआईवाई करते थे। और एक चीज़ हम बहुत ज़्यादा आजकल नोटिस कर रहे हैं, लोग डीआईवाई छोड़ चुके हैं। एक टाइम पे ना यूट्यूब पे डीआईवाई डीआईवाई इज़ वेरी फेमस, हाथ से हैंडमेड बनाना इज़ बहुत ज़्यादा, हमको बहुत फैसिनेटिंग लगता था यूट्यूब दैट टाइम पे, ठीक है। आज से 5-7 साल 8 साल पहले। बट अभी का क्या है ना, लोग बहुत कम, मैंने बहुत कम वीडियो देखती हूँ, जनरली मुझे रिव्यू वीडियो मिलते हैं स्टैटिक प्रोडक्ट फॉर योर रूम, आपको रूम के स्टैटिक बनाने के लिए ये प्रोडक्ट है, ये सामान है जो आपके रूम को पूरा स्टैटिक कर देगा, ये वो कर देगा, फलना डिकना। माई क्वेश्चन इज दैट कि मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन कहता है कि उस टाइम का डीआई वाला एस्थेटिक और अभी का, मेरे को उस टाइम का ज़्यादा पसंद है। बिकॉज अगर आप कोई चीज़ों को पर्सनलाइज करते हो, खुद बनाते हो, उस चीज़ की अपनी वैल्यू होती है, आप उसका केयर और वैल्यू करते हो, ना कि सामान खरीदा, एस्थेटिक फूल लगा, उसके बाद फिर भूल गए 2 महीने बाद कि उसका क्या स्थिति है। मैंने बहुत सारी चीज़ें से नोटिस की, लाइक कि मेरे को मन था बकेट लेने का, उस टाइम मेरे को उतना आइडिया नहीं था, ठीक है। मैंने प्लास्टिक वगैरह का खरीद लिया। देन मैं किसी के घर में गई थी, और वो जो घास वास से प्लास्टिक से बना के बड़ा सा बॉल नहीं बनता जो हैंडमेड बनाते हैं, वो मैंने देखा। देन आई गॉट लाइक कि
हमको ई चाहिए, हमको प्लास्टिक वाला नहीं चाहिए और हमको ये डीआईवाई करना है। द प्रॉब्लम इज़ देखिए मैं उसका मटेरियल कहाँ से लाऊँ? तो मैं उसका अल्टरनेटिव अभी तक सोच नहीं पाई हूँ। तो मैं जब सोचूँगी तो मैं उसको ज़रूर डीआईवाई करूँगी और डीआईवाई करूँगी तो मैं इस चैनल पे ज़रूर डालूँगी, ठीक है? तो मेरा वही कहना था कि क्यों, मेरा मतलब है कि लोग ट्रेंड को क्यों फ़ॉलो करते हैं? मुझे वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं जो खुद ट्रेंड बनाते हैं या फिर लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ रिव्यू, बिकॉज़ बहुत वेस्टेज है। बहुत स्थिति खराब होने वाला है आने वाले टाइम का। क्यों एस्थेटिक करना है? मेरे पास कोई डेकोरेटिव चीज़ नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरा रूम कूल और ये नहीं दिखता है। बस उसको साफ सफाई का ज़रूरत है, वो अगर करते रहो तो मेरा रूम बिना कुछ किए भी एस्थेटिक दिखेगा। मेरा क्वेश्चन है कि लोग अपना कल्चर को एस्थेटिक क्यों नहीं मानते हैं? अपना कल्चर किसी एस्थेटिक से कम थोड़े है। लिविंग ऑफ वे इज एस्थेटिक फॉर मी। समटाइम्स आई गॉट इरिटेटेड बिकॉज ये चीज़ एस्थेटिक नहीं लग रहा, ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा, बट समटाइम्स फील लाइक ये रॉ है, इसको एस्थेटिक होने का कोई ज़रूरत नहीं। जो एस्थेटिक का परिमाणा पे नापा जाता है ना कि हर चीज़ परफेक्ट होना चाहिए, माई क्वेश्चन इज़ दैट कि परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, अच्छा होना ज़रूरी है और यूनिक होना ज़रूरी है। और परफेक्ट पे क्या बोलूँ, मैं एस्थेटिक से चिढ़ गई हूँ भाई, मुझे नहीं बनना एस्थेटिक। बट मेरा एस्थेटिक कभी जाता भी तो नहीं है मेरे से। यू कैन, आई कैन कॉल इट्स लाइक दैट्स माई स्टाइल, दैट्स द वे आई लिव, दैट इज एस्थेटिक। क्योंकि समटाइम्स मैं जब वीडियो देखती हूँ ना, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं किस टाइप का एस्थेटिक का बात कर रही हूँ, नहीं कर पाऊँगी आई गेस। मगर वो जो सब कर रहे हो वही सब चीज़ करना मेरे को गवारा नहीं है। हो सकता है तुम मेरी बात नहीं अभी समझ पा रहे हो, मैं तुमको समझा नहीं पा रही। मेरा बस ये कहना है कि सबको हर चीज़ सेम क्यों रखना है? कुछ अपने मन से भी अलग रखो। मुझे लगता है एक भीड़ 10 भीड़ के चाल में ऐसे चले जा रहा है। मेरा तो मन करता है मैं चीज़ों का रिव्यू दूँ, लाइक कि कोई कुछ बोले उस पर अपना ओपिनियन टिप्पणी दूँ, बट ये बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, पता नहीं क्यों। मेरे को बस ये जानना है कि आप इस साटे के चक्कर में इतना जो 75 सामान लेते हो वो आपका सामान कहाँ जाता है बाद में, जब वो सामान के बदले आपके पास कोई और सामान आता है तो। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो बस 10 सामान खरीदे जा रहे हैं, साढ़े और फिर मेरे को पता नहीं चलता वो सामान कहाँ जाता है। फिर मेरे को पता चलता है या तो रिटर्न करते हैं या फिर इसको रीसेल कर रहे हैं। तो फिर आप ऐसा सामान ले ही क्यों रहे हैं? देन फील लाइक कि ये भी तो उन लोग का है, उन लोग को भी करना ज़रूरी है, उनका काम है रिव्यू देना। बट माई क्वेश्चन इज़ कि आप ढंग का चीज़ का रिव्यू दो ना। आप एस्थेटिक के नाम पे सिर्फ खरीदना नहीं ना हो सकता है, आप डीआईवाई करना भी बता सकते हो। अपना खुद से पर्सनलाइज करना चीज़ इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ एस्थेटिक, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा यूनिक होगा और उस चीज़ को कोई कॉपी नहीं कर सकता। हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है सेम हो, बट इट्स डिफरेंट। क्योंकि एक टाइम पे मैंने एस्थेटिक के नाम पे देखा था दीवार पे ढेर सारे फोटोग्राफ्स लगाना, फलना ढिकना लगाना। बट माई प्रॉब्लम इज़ दैट कि किसका ऑनर अलाउ कर रहा है भाई, और किसका घर वाला अलाउ कर रहा है? मेरा घर वाला काट ही नहीं ठोकने देता, कुछ चिपकाने नहीं देता, मेरे ऑनर भी चिपकाने नहीं देते, कुछ काट ही नहीं ठोकने देते। मैं कहाँ से एस्थेटिक बनूँ? एक टाइम पे मैं भी बहुत जोर खरोश के साथ ही मुझको मेरा रूम एस्थेटिक करना है, ठीक है। फिर देन आई फाइंड आउट कि मैं उतनी भी रिच बिच नहीं हूँ। देन फिर लगा कि बजट वाला दिया एस्थेटिक रूम बनाते हैं। देन आई गॉट बैड गोदरेज चेयर टेबल कूल कूल वाला। बट हाँ, मैं इस चीज़ में मेक श्योर कर रही थी कि ये लॉन्ग टर्म टाइम पे चले, क्योंकि मेरे को अभी 2-4 कम से कम 1-2 साल या 3 साल के लिए नहीं यूज़ करना है, मेरे को कम से कम 5-7-8 साल चले ये। देन इट्स वर्थ इट ऑफ माई एवरी पेनी। हाँ, तो उस हिसाब से ले लिया। फिर जब सामान वामान ले लिया, फिर जब डेकोरेशन का बारी आया तो मैं कहाँ डेकोरेशन करूँ हैं? मैं सामान बढ़ा लूँगी और गलती से मेरे को कहीं और शिफ्ट होना पड़े, तब तो मेरा तो लंका लग जाएगा। मेरा माँ बाप धर के मुझको रेल देगा, बोलेगा कि काहे खरीदी, काहे इतना सामान की। वो नहीं बुझेगा स्टार्टिंग। देन आई फाइंड आउट कि मैं बहुत सारी चीज़ें करूँगी जो मैं खुद से डीआईवाई कर सकूँ। देन हाँ, तब मज़ा आएगा। लाइक अभी ये मेरा बेबी है छोटा सा, ये सब डीआईवाई चल रहा है। फिर मेरा दिस कोना, अभी तो इस पे काम का सारा चीज़ रखा हुआ है।
बट यहाँ पे बैठने के लिए और बहुत सारा मैंने अपने हैंड में DIY करके रखा हुआ है, अलग काइंड ऑफ स्टैटिक चीज़ है जिसमें मैंने पुराने अपनी सारी चीज़ें यूज़ करके इसको बैठने वाला बनाया है। मैं शो कर दूँगी फ़ोटो में अच्छे से इसको। और मैं अपने पुराने चीज़ों को रीयूज़ करके करना चाहती हूँ। दैट्स माई काइंड ऑफ एस्थेटिक। यस, नॉट अ सो कॉल्ड अकॉर्डिंग टू दुनिया वाला एस्थेटिक जिसमें सबको सेम सेम बनना है। पता नहीं इस वीडियो में मैंने क्या बकवास किया, बट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। कम से कम मेरी बातें नहीं समझ पाओ लेकिन मेरी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना रिलेटेड। बाय बाय।